हाय डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होंगे। नहीं, कान वान सही है कि नहीं है? नहीं है तो मैं बताओ, एक पोस्ट डाल देती हूँ। मतलब मैं इकलौती इंसान मरी जा रही हूँ 4 एपिसोड्स में, हर बार बता बता के कि क्यों नहीं आ रही बेइंतहा, कब आएगी। पर कुछ लोगों के कान में पानी नहीं जाता है। भाई, जिंदगी चैनल पे कमेंट देख लो, मैम स्टोरी दो, गाली देने का मन कर रहा है मैं छोड़ दूंगी, ब्लॉक कर दूंगी आईडी। मैं परेशान हो चुकी हूँ। देखो, मैं फिर से बता दे रही हूँ क्यों नहीं आ रही है। देखो, अगर मैंने एपिसोड 34 अपलोड किया, जैसे कि वो बहुत ही मैंने जैसे बताया था, ईशानवी क्या करेगी आरुषि के साथ, समझ गए ना? तो उसकी वजह से, और बाई चांस उस पर वार्निंग या स्ट्राइक आ गई तो 3 महीने के लिए छुट्टी हो जाएगी। फिर सुहाहा सुहाहा तुम करना, और मैं घर पे आधी मरी हुई पड़ी होंगी, क्यों झटका लगेगा ना मुझे ना, इसलिए। देखो, 16 अगस्त को मुझे अप्लाई करना है, रीअप्लाई करना है। अब देखती हूँ, होता है तो होता है, नहीं होता तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन हो ना, जिसमें मुझे थोड़ा धन की प्राप्ति हो सके, तो वो ऑप्शन मुझे बता देना, मैं अभी से स्टोरी उस पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है? बस पैसे आते हो, ठीक है? मैं नहीं, अगर कोई तुम नज़र में कोई प्लेटफॉर्म है तो मैं बता दूँ, मैं उस पर स्टोरी डाल दूंगी और तुम लोग वहाँ से देख लेना जाके, बस मेरी अर्निंग होती रहे, और फिर मैं बाद में यूट्यूब पे डाल दूंगी, ठीक है? ओके। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है, मुझे कोई प्लेटफॉर्म का नाम बताओ या कुछ दिन वेट करो, ठीक है? ओके। तो आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे, जिसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था, जो सृष्टि थी उसने भूमि से बिना सोचे समझे सब कुछ कह दिया था, जिसे सुनकर जो भूमि होती है वो भड़क जाती है सृष्टि पे। और सृष्टि के इतना रोकने के बावजूद, उसके मुंह पे हाथ रखने के बावजूद, जो भूमि होती है वो चिल्लाए जा रही थी सृष्टि पे, जिसकी आवाज़ सुनकर जो स्तुति, इंदु और ज्ञान होते हैं वो भी वहाँ आ जाते हैं इधर। जो इंदु होती है वो आती है भूमि के पास और कहती है, क्या हुआ भूमि, तुम रो क्यों रही हो? ये कहते हुए वो भूमि की तरफ देखती है, हाँ? और जो भूमि होती है वो सृष्टि की तरफ देख रही थी। जो इंदु है वो देखती है सृष्टि की तरफ और कहती है, क्या किया तुमने? अब आगे, क्या किया तुमने सृष्टि? इधर स्तुति कहती है, सृष्टि तुमने कुछ किया है क्या? इधर जो सृष्टि थी वो पत्थर की मूर्त बनी भूमि को देख रही थी। इधर इंदु कहती है, वो नहीं बताएगी, तुम बताओ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, बात क्या है, तुम बताओ तो भूमि, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इधर जो भूमि थी वो देखती है रोते हुए सृष्टि की तरफ और कहती है, इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या? सृष्टि ने? हाँ इंदु, क्या क्या किया इसने? इतना कहते हुए जो इंदु थी बहुत ही गुस्से में देखती है सृष्टि की तरफ। इधर जो सृष्टि थी वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस देख रही थी भूमि की तरफ। इधर भूमि कहती है, इसने बताया मुझसे, क्या कहा? इसने कहा मुझसे कि मुझे लड़कियां पसंद है और मैं लड़की के साथ कभी खुश नहीं रहूंगी, मुझे एक लड़की की ज़रूरत है, ये कहा था इसने मुझसे। फिर जैसे ही ये बात स्तुति, इंदु और ज्ञान सुनते हैं ना भूमि के मुंह से, वो देखते हैं सृष्टि की तरफ। इधर जो इंदु होती है उसका चेहरा तो गुस्से की वजह से लाल हो चुका था, वो तुरंत आती है सृष्टि के पास, उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहती, हाउ डेयर यू मेरी भूमि के बारे में ऐसे कुछ कहने की, और तुम होती कौन हो भूमि के बारे में ऐसे बोलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भूमि के बारे में ऐसा बोलने की? ये कहते हुए जो इंदु होती है बहुत ही गुस्से में थी और वो खींच के एक थप्पड़ मार देती है सृष्टि के। इधर जो सृष्टि होती है वो एक तरफ झुक से जाती है, तभी जो स्तुति होती है वो इंदु को रोकते हुए कहती है, इंदु लिसन लिसन, इंदु इंदु छोड़ो, पहले सृष्टि का कॉलर छोड़ो, सृष्टि का कॉलर छोड़ो, मैंने कहा सृष्टि का कॉलर छोड़ो। इधर जो इंदु होती है गुस्से से देखती है स्तुति की तरफ और कहती है, तुम तो दूर ही रहो, तुम तो दूर ही रहो, तुम्हारी फ्रेंड है ना ये सृष्टि। इंदु, मैंने कहा सृष्टि की कॉलर छोड़ो, छोड़ो उसकी कॉलर। ये कहते हुए जो स्तुति थी वो इंदु का हाथ पकड़कर उसे
थोड़ा सा दूर कर देती है और कहती है, मैं जानती हूँ सृष्टि को लड़कियाँ पसंद है, और सृष्टि तुम भूमि से ये कैसे कह सकती हो? ये कहते वो सृष्टि की तरफ देखती है। इधर जो सृष्टि तब से शांत खड़ी हुई थी, कभी भूमि की तरफ देखती, कभी इंदु की तरफ देखती। वो कहती है, वो मुझे लगा कि शी इज नॉट कंफर्टेबल, जो इसका होने वाला फियांसे है, इसलिए मैंने कह दिया। सृष्टि तुम पागल हो क्या? ये कहते हुए स्तुति देखती है इंदु की तरफ और कहती है, इंदु मैं जानती हूँ सृष्टि को लड़कियाँ पसंद है। तभी इंदु कहती है, और शायद इसे भूमि पसंद है ना सृष्टि? ये कहते हुए इंदु फिर से देखती है सृष्टि की तरफ। इधर जो सृष्टि थी वो कुछ नहीं बोलती इंदु से, क्योंकि हाँ ये बात सच थी कि कहीं ना कहीं सृष्टि को भूमि पसंद थी, इसलिए वो कुछ आंसर नहीं करती है। बोल क्यों नहीं रही हो? एक काम करो ज्ञान, इसको घर से बाहर निकालो, और अगली बार तुम मेरी भूमि के पास भी नजर आई ना सृष्टि, तो कसम भगवान की छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चल निकल। सब बदतमीजी नहीं की थी, समझी? बदतमीजी तुम करती भी ना सृष्टि तो जिंदा नहीं जाने देती यहाँ से। तुम होगी कितनी भी बड़ी डॉक्टर, तो मेरे पास भी पावर कम नहीं है, समझी? अगली बार मेरी भूमि से दूर रहना, और अगली बार अगर मेरे सामने तुम आ गई ना सृष्टि, तो कसम से इतना मारूंगी ना कि तुम डॉक्टर हो के भी तुम्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी। निकल लो यहाँ से, इससे पहले धक्के मार कर निकलवाऊँ तुम्हें यहाँ से। सृष्टि होती है वो देख रही थी भूमि की तरफ, तभी जो भूमि होती है वो आती है इंदु के पास और उसे पकड़ते हुए थोड़ा सा पीछे करती है और कहती है, इंदु कॉलर छोड़ दो, इंदु कॉलर छोड़ दो। नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई? जानना पहचान और मेहमान, मुझे तो लगता ही था कि इसकी जब से आई है ना तो तुम पे खराब है, मुझे लगा ही था, इसीलिए हर बार दूर करती हूँ। इंदु मैंने कहा छोड़ दो उसकी कॉलर, छोड़ दो। इधर जो इंदु होती है वो भूमि की तरफ देखते हुए कॉलर छोड़ देती है। इधर स्तुति कहती है, चलो सृष्टि। इधर इंदु कहती है, तुम भी जा रही हो स्तुति? स्तुति कहती है, मैं भी जा रही हूँ। 1 मिनट स्तुति, तुम मेरी और भूमि की भी फ्रेंड हो, तुम ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो आज का संगीत? स्तुति कहती है, देखो इंदु, मैं फ्रेंड अभी भी हूँ, पर सृष्टि को मुझे समझाना है और उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? ये कहते हुए सृष्टि का हाथ पकड़ती है और ये दोनों लोग होते वहाँ से नीचे चले जाते हैं। उधर जो भूमि थी वो रोने लगती है। पहले से ही वो विमान से शादी के लिए परेशान थी, और अब ये सृष्टि का जो अभी सृष्टि कह कर गई थी उससे वो परेशान होकर रोने लगती है। इधर जो इंदु होती है वो आती है और उसका जो सिर होता है अपने सीने पर रखवाते हुए वो उसको धीरे से सहलाते हुए कहती है, रिलैक्स, शांत हो जाओ भूमि, शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर एक एक करके सब सॉल्व हो जाएंगी। आओ। ये कहते हुए वो लाती है भूमि को उसके रूम में और लिटा देती है धीरे से, और उसका जो सिर था वो अपनी गोद में रखे हुए थे। आज इंदु भी बेबस नजर आ रही थी, जहाँ उसने इतने सारे लड़कों से उस भूमि के रिश्ते तुड़वाए, हर लड़का देखने आता उसको भगा देती थी, पर आज इंदु भी बेबस लग रही थी। ऐसे ही वो भूमि का सिर थपथपाते हुए उसे सुला देती, तो जो ज्ञान था वो तो वहीं पे खड़ा ही रह गया था और मन में कहते हैं, लड़की को लड़की से भी प्यार होता है? ओह, सुना तो था कि लेस्बियंस भी होते हैं। ओह, क्या मैं भी किसी लड़की से प्यार कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे लड़कियाँ तो मिलेंगी नहीं। ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए नीचे आ जाता है। उसे खाने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था। इधर जो इंदु थी जो रूम में बैठी हुई थी वो थोड़ी देर बाद अच्छे से उसके भूमि को सिर को सहलाते हुए उसे सुला देती है।
पर वो भी उसके रूम से नहीं जाती है इंदु, और उसी के पास लेट जाती है। दूसरी तरफ जो सृष्टि थी और स्तुति थे, ये दोनों लोग कार में बैठे हुए थे। इधर स्तुति देखती है थोड़ा गुस्से से सृष्टि की तरफ और कहती, ये क्या था सृष्टि? मैं जानती हूँ तुम्हें लड़कियाँ पसंद हैं, पर तुम भूमि से ही कैसे कह सकती हो? मैं तुमसे पहले ही पूछने वाली थी कि क्योंकि तुम जिस तरीके से पहले ही दिन भूमि को देख रही थी, मुझे लगा ही था तुम मुझसे पसंद करने लगी हो। पर तुम, इतना कहते हुए सृष्टि गहरी सी सांस लेती है। सृष्टि कहती है, हाँ मैं पसंद करती हूँ, पर मैंने कभी इस भूमि के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, और मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि शायद उसे लड़कियाँ पसंद हो, इसीलिए आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है या लड़कों का पास आना उसे पसंद नहीं है। बस मैंने ये कहा था उससे, पर वो इतनी बात में चिढ़ गई। और मैंने कहा था कि मुझे लड़कियाँ पसंद है, लड़की से प्यार करना ईजी नहीं होता है। मैंने बस इतना कहा था, पर वो इतनी बात में चिढ़ जाएगी मुझे नहीं पता था। स्तुति कहती है, सृष्टि एक टाइम होता है कहने का। उसकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, वो विमान के साथ शादी नहीं करना चाहती, और अचानक से 2-3 दिन मिले हुए हैं तुम्हें, और तुमने अचानक से इजहार कर दिया। सृष्टि तुम्हारा दिमाग क्या हो गया है तुम्हें? एक बात सोचो सृष्टि, एक बात सोचो, 2-3 दिन पहले मिली हो तुम मुझसे, और अचानक से ये सब कह दिया। वो कोई रुपए से खरीदने वाली लड़की नहीं है जो रुपए देगी और तुम 1 रात 2 रात 3 रात या पूरे महीने के लिए उसे खरीद सकती हो। वो वैसी लड़की नहीं है। तुम खुद सोचो, तुम्हें 2-3 दिन मिले हुआ है उससे, और तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। तुम्हें अंदाजा भी है इस चीज का? बोलो सृष्टि। और पहली बात तो ये सृष्टि की उसकी शादी होने जा रही है। अब भूल जाओ उसके बारे में। हाँ कुछ था अट्रैक्शन, जो कि समझ लो जो था वो था। अब वो किसी की वाइफ बनने वाली है, भूल जाओ उसको। और अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो भूमि और इंदु की भी हूँ, इसलिए समझ गई? शादी होने जा रही है उसकी परसों। अब कोई चीज़ मत ऐसी करना, ठीक है? ठीक है? ये कहते हुए जो स्थिति थी, वो कार चलाते हुए सृष्टि की तरफ देख रही थी। तो जो सृष्टि है वो बस हाँ में सिर हिलाती, क्योंकि वो भी जानती थी कि परसों भूमि की शादी है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने दिल को समझा लेती है, और बस हाँ में सिर हिलाते हुए बाहर की तरफ देखने लगती है। पर इंदु का थप्पड़ वो नहीं भूली थी। जो इंदु ने उसे थप्पड़ और उसकी कॉलर पकड़ा था ना, वो सृष्टि नहीं भूली थी। हाँ भूमि ने जो कहा वो भूल गई थी, पर इंदु ने जो किया वो नहीं भूली थी। थोड़ी देर बाद जो सृष्टि होती है वो अपने घर पहुंच जाती है। जो स्तुति होती है उसे छोड़कर सृष्टि की ही कार लेकर अपने घर चली जाती है। इधर जो सृष्टि थी वो सीधे घर आती है। जो सर्वेंट थी वो उसके आगे कुछ आकर पूछ रही थी, पर सृष्टि ही होती है कोई आंसर नहीं करती, और सीधे अपने बेडरूम में चली जाती है। और आती है, कबर्ड खोलती है और उसमें कुछ बॉटल्स रखी हुई थी वाइन को, और सीधे एक बॉटल निकाल कर बैठ जाती है बेड पर। और टेबल पे ग्लास रखी हुई थी और पानी रखा हुआ था, उसे लेकर वो बस पीने लगती है। सृष्टि थी वो कम से कम 4-5 ग्लास तक पी जाती है वाइन, और फिर बॉटल को साइड रखकर चुपचाप लेट जाती है। और उसके दिमाग में वही सीन आ रहा था जब वो भूमि को ये सारी चीज़ें कह रही थी और भूमि उस पर चिल्लाने लगी थी। पर कहीं ना कहीं सृष्टि भी जानती थी कि ये सब उसने बहुत ही जल्दबाजी में कर दिया है। उसको अपनी भी गलती नज़र आ रही थी। थोड़ी देर बाद जो सृष्टि होती है वो शराब के नशे में, वाइन के नशे में सो जाती है। इधर अगली सुबह घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। आंगन में फूल सज रहे थे और कुछ सर्वेंट और नेबर्स इधर उधर भाग रहे थे। टेलर लास्ट फिटिंग ले रहा था और भूमि अपने कमरे की खिड़की के पास चुपचाप बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। तभी इंदु रूम में नाश्ता लेकर आती है। इंदु कहती है, सुबह से कुछ नहीं खाया है तूने? जो भूमि थी वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, भूख नहीं है। इंदु
प्लेट टेबल पे रख देती है और बैठती है भूमि के पास, उसके कंधों पे अपना हाथ रखते हुए कहती है, कल शादी है, अपना ख्याल रख। भूमि धीरे से सिर हिला देती है। बस तभी दादी कमरे में आते हुए और पास आकर भूमि के सर पर हाथ फेर कर कहती है, मेरी बच्ची, कल से नई जिंदगी शुरू होगी। जो भूमि थी वो बस देखती है अपनी दादी की तरफ और मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर उसकी आंखों की उदासी छुप नहीं पाती है। दादी समझ जाती है पर कुछ नहीं कहती और देखती है इंदु की तरफ और कहती है, इंदु, सृष्टि और स्तुति कहीं नहीं दिखाई दे रहे। कल शाम को भी नहीं दिखाई दे। मैं पूछना चाहती थी पर तब तक तुम दोनों लोग सो चुके थे। कहाँ गए हैं दोनों लोग? फिर इंदु कहती है, पता नहीं दादी, मुझे गए होंगे कहीं। आप छोड़िए ना, शादी की तैयारी कीजिए जाके आप नीचे। हाँ, ये तो तुमने सही कहा इंदु, ठीक है। मैं कहते हुए एक बार वो भूमि को धीरे से गले लगाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। बाहर शहनाई की प्रैक्टिस की आवाज़ आ रही थी और घर वाले कल की शादी की आखिरी तैयारियों में लग चुके थे। जो दादी है वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो सबसे बेस्ट शादी हो, मतलब किसी चीज़ की भी कमी वो नहीं छोड़ रही थी। इधर जो हिंदू है वो भूमि को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। इधर ऐसे ही अब टाइम बीत जाता है। अब लगभग इवनिंग के 5 बज गए थे। जो भूमि है उसने बस थोड़ा बहुत खाया था और अब तो वो खाना पीना ही छोड़ चुकी थी। अगर शादी अगर मन से ना हो तो हालत बहुत ही ख़राब होती है, जो भूमि की हो रही थी। इधर जो हिंदू है वो उसी के पास बैठी हुई थी, आज पूरे दिन से उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। इधर हिंदू कहती है, भूल जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम उस सृष्टि की वजह से भी परेशान हो और इस विवान की वजह से, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। बस इतना कह सकती हूँ कि अपना ख्याल रखो भूमि, अपना ख्याल रखो। ये कहते हुए वो भूमि का हाथ पकड़ लेती है। तो जो भूमि थी वो देखती है इंदु की तरफ। तभी जो इंदु थी उसका फ़ोन रिंग होता है। इधर जो इंदु है वो कॉल पिक करते हुए कहती है, जी सर, 1 मिनट सर, 2, मैं अभी आती हूँ सर, मैं भूल ही नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर 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 सुनिए तो, मैं अभी बस 1.5 आवर दे दीजिए, मैं अभी आती हूँ। सर 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 लिसन, मैंने ऑडिशन दिया था ना सर। ओके ओके ठीक, थैंक यू सो मच। तक जो इंदु थी वो जल्दी से फ़ोन कट कर दिया और देखती भूमि की तरफ आ कह दिया, भूमि आई एम सॉरी, मुझे छोड़कर जाना पड़ रहा है, मैं पर अभी आ जाऊँगी रात को, ओके। वो मुझे ना टीवी सीरियल में एक ऐड करना है जाके, तभी मुझे जाना होगा। इधर जो भूमि होती है बस हाँ में सिर हिला देती है। इधर जो इंदु होती है वो हल्की सी स्माइल करती है और उसके फेस को पकड़ती है और धीरे से उसके फोरहेड पे किस करती है और फिर उस रूम से निकलने लगती है। पर एक बार वो देखती है भूमि के चेहरे की तरफ, तो भूमि का चेहरा था वो उदास था, जिसे देखकर जो इंदु होती है उसको बहुत ही ख़राब लगता है और बस गुस्से में निकल जाती है भूमि के घर से टीवी में ऐड करने के लिए। तो थोड़ी देर बाद वो पहुंच जाती है जहाँ उसे पहुंचना था और कम से कम आधा 1 घंटा लेती है और वो जो टीवी सीरियल का जो ऐड था ब्यूटी प्रोडक्ट का वो कंप्लीट करके अपनी कार में बैठती है। पर उसे भूमि के बारे में सोचकर बहुत ही ख़राब लग रहा था। इधर जो इंदु होती है वो अपने जो मर्सिडीज़ थी उसकी कार में एक फ्रिज था, वो फ्रिज को खोलती है कार ड्राइव करते ही और उसमें से ड्रिंक की बॉटल निकालती है। ये तो कैजुअल होता है कि सेलिब्रिटी लोग अपने कार में कभी कभी वाइन, वोडका, ये सारी चीज़ें रखते हैं, जो वो इंदु रख रही थी। इधर जो इंदु होती है वो बॉटल निकालती है और सीधे उस बॉटल के ढक्कन को हटाती है और बस ऐसे ही मुंह में लगा के वो पीने लगती है।
कल से भूमि उससे दूर जाने वाली थी। जो बचपन की दोस्ती इन लोगों की थी वो कल से कहीं न कहीं बदल जाने वाली थी, जिसे सोच-सोच कर जो इंदु है वो सदमे में आती जा रही थी। इधर इंदु ड्राइव करते हुए बस पिए जा रही थी और लगभग वो आधी से थोड़ी कम बॉटल पी जाती है और बॉटल को साइड रखकर अब ड्राइव कर रही थी। उसका सिर था वो कभी लेफ्ट हो रहा था, कभी राइट हो रहा था, क्योंकि जो इंदु थी वो ढंग से सोई भी नहीं थी। जब टेंशन होती है तो नींद कहाँ ढंग की आती है, जो इंदु की नहीं आई थी। ऊपर से उसने ड्रिंक कर ली थी, तो वो जो कार थी वो सही से अब नहीं चल रही थी। कभी लेफ्ट जा रही थी से, कभी राइट जा रही थी। इधर जो इंदु है आंखें थोड़ी सी इधर उधर करती है, अपना सिर थोड़ा लेफ्ट राइट करती है, फिर देखती है रोड की तरफ और कहती है कोहरा आ गया है, बदतमीज। भूमि की शादी हो रही है कल, कैसे रोकूं मैं भूमि की शादी, कैसे रोकूं। ये कैसे हुए, वो स्टेयरिंग में मारे जा रही थी और ड्राइव करते हुए जा रही थी। उधर तभी इंदु का फ़ोन रिंग होता है। जो इंदु होती है वो अपने एक हाथ से फ़ोन को ढूंढने लगती है। इधर उसका फ़ोन था वो साइड वाली सीट पे पड़ा हुआ था। इधर वो काँपते हुए हाथों से अपना फ़ोन उठाती है और एक हाथ से ड्राइव करते हुए कहती है, हेलो, इंदु स्पीकिंग। तभी सामने से भूमि की आवाज़ आती है, इंदु कहाँ हो तुम, और तुमने ड्रिंक की है, तुमने पी है? नहीं तो भूमि, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी तरह शरीफ हूँ, कभी नहीं पीती हूँ। जो शिट आप इंदु, तुमने ड्रिंक किया और तुम कार चला रही हो, पागल हो क्या तुम, ड्राइवर ले जाती ना। मैंने पी नहीं है। इंदु जहाँ भी पियो कार रोक दो, प्लीज़ कार रोक दो, मैं आती हूँ ना। नहीं तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं कार चला सकती हूँ, जो मैं चला रही हूँ बहुत ही परफेक्ट। इंदु कार रोक दो, मैं आ रही हूँ ना तुम्हें लेने के लिए, कार रोक दो। मेरा मन है ना कि तुम्हारी दादी को ना मैं धक्का दे दूँ और उस विवान की तो मैं जान ले लूँ, समझ रही हो, उस विवान की मैं जान ले लूँ। इंदु तुम होश में नहीं हो, तुम फ़ोन ऑन रखना, मैं अभी आ रही हूँ। ये कहते हुए जो भूमि थी वो फ़ोन ऑन रखती है और जल्दी से अपने रूम से निकलती है और की लेती है। तभी उसकी दादी कहती, कहाँ जा रही हो भूमि इतनी रात को, दुल्हन हो तुम, नहीं जा सकती। पर जो भूमि थी वो कुछ नहीं सुनती और आती है कार की तरफ धीरे से चलकर और जल्दी से कार का डोर अनलॉक करती है। उसके पैर में चोट लगी हुई थी, फिर भी वो इंदु के लिए जल्दी से कार को स्टार्ट करती है और घर के बाहर सीधी कार निकाल ले जाती है। तो जो दादी थी वो जैसे गार्डन एरिया में आई थी और उनकी नज़र भूमि की कार भी थी, वो फिर उसके बाद देखते हैं गार्डन में लगे हुए वो धतूरे के पेड़ की तरफ, जो बिल्कुल काला पड़ चुका था। इधर जैसे ही काले हुए पेड़ को दादी देखती है ना, वो डर जाती है। ऐसा लग रहा था उन्हें ने भूत को देख लिया इस तरीके से। उनकी दादी डर गई होती है और सीधे आती है घर के अंदर भागकर और भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाती है। इधर जो भूमि थी वो इंदु की तरफ जा रही थी, क्योंकि जो इंदु है वो भूमि के घर की तरफ आ रही थी, इसीलिए वो इंदु को लिवाने जा रही थी। इधर जो इंदु थी वो कार ड्राइव कर रही थी, पर अचानक से जो उसका सिर होता है वो एक झटके के साथ थोड़ा सा नीचे हो जाता है, क्योंकि वो नशे में थी इसलिए उसकी आंखें भी बंद हो रही थी और वो झटके के साथ अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी सामने से एक कार के हॉर्न की आवाज़ आ रही है। जो इंदु होती है वो अपनी आंखें अचानक से खोलती है, पर इससे पहले वो कुछ करती, उससे पहले ही उस कार की और इंदु की कार की धीरे से टक्कर हो जाती है। यहाँ टक्कर हुई थी, उसका सिर होता है वो स्टेयरिंग पे धीरे से आके लग जाता है और जो हॉर्न था वो बजने लगता है। हॉर्न की बजने की आवाज़ से जो इंदु होती है वो उसी की आवाज़ से अचानक से सिर अपना स्टेयरिंग पे से उठाती है और सीट बेल्ट को खोलती है, गुस्से में निकलती है कार से बाहर। तो देखती है एक लड़की बैठी हुई थी। इधर वो आती है उस लड़की की
तरफ और कांच पे जो विंडो थी उस पे उंगली मारते हुए कहती, बाहर निकल, बाहर निकल, बदतमीज, मेरी कार रुक, इतनी बड़ी कार नहीं दिख रही थी तुझे? ये कहते वो जो इंदु थी वो दरवाजे पे हाथ और मारे जा रही थी, तभी वो जो लड़की थी वो बाहर निकलती और कहती, तमीज तुम में होनी चाहिए, तुम सही से कार नहीं चला रही, और एक मिनट, कितनी स्मेल आ रही तुम में से, तुमने ड्रिंक की है? फिर जो इंदु होती है गुस्से से देखती और कहती है, तुम तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली, बेवकूफ, मेरा पैसा मैं जहाँ उड़ाऊँ, मेरी मर्जी, तमीज नहीं है दो घोड़ी की लड़की। तभी उसी कनपटी पे एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है। जो इंदु होती है वो अपने हाथ को अपने गाल पे रख लेती है और उसका जो नशा था वो पल भर में उतर जाता है। और वो देखती है साइड में तो उसे थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, पर वो थोड़ी देर बाद ढंग से देखती है तो ये और कोई नहीं, सृष्टि थी। इधर सृष्टि कहती, तमीज में बात करो, समझे, वो भूमि का घर था, ये नहीं है। और खुद को देखो किस तरह नशे में चूर हो और कार चला रही हो, समझे, आवाज़ नीचे करके बात करो, कल तो मैंने कुछ कहा नहीं था, पर आज बर्दाश्त नहीं करूँगी, यहीं पे इतनी तेज़ मारूंगी ना बेहोश हो जाओगी एक थप्पड़ में। इधर जो इंदु होती है वो गुस्से से देखती है, कल ही वाली बात उसे याद आ जाती है जो सृष्टि ने भूमि से कही थी, और वो तुरंत ही इंदु होती वो सृष्टि का कॉलर पकड़ लेती है। इधर जो इंदु थी उसने कॉलर जैसे ही पकड़ा था, दूसरी पल जो सृष्टि होती है वो थप्पड़ नहीं मारती, इस बार वो बहुत ही तेज मुक्का मार देती है इंदु के फेस पे। तो जो इंदु होती है वो सीधे रोड पे गिरती है, सीधे रोड पे। सृष्टि कहती है, तमीज में, मैं मानती हूँ कल मेरी गलती थी पर आज मेरी गलती नहीं है, तो मुझ पे और मेरी कॉलर को पकड़ने की हिम्मत मत करना, समझी। वो तो कल भूमि की वजह से कुछ बोली नहीं थी, वरना कल ही तुम्हारे दो थप्पड़ लगा दिए होते, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाती। इधर जो इंदु थी वो बेचारी रोड पे लेटी हुई थी, उसको मुंह से थोड़ा सा खून भी निकल आया था, तभी वहाँ पे भूमि की कार रुकती है आकर। इधर जो भूमि थी वो इंदु की कार को जानती थी, इसलिए उसने कार को रोक दिया था। वो जैसे कार से उतरती है और धीरे से चलकर आती है तो वो देखती है सृष्टि की तरफ और उसी के पास खड़ी हुई नर्स की तरफ, और फिर देखती है ज़मीन पे इंदु की तरफ, और वो जल्दी से आती है इंदु के पास, उसके कंधों को पकड़ते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, इंदु, हाँ तुम्हारे मुँह से खून, कहते हुए वो धीरे से उसके मुँह पे जो खून आया था वो पोंछती है। इधर इंदु कहती है, इस सृष्टि ने मारा मुझे। इधर जैसे ये बात इंदु ने कही थी, जो मतलब भूमि होती है वो घूर के देखती है सृष्टि की तरफ। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या भूमि की शादी हो पाएगी विवान से या कुछ और बात है? क्यों लगाया था दादू ने धतूरे का पेड़? क्या राज है विवान का? क्या राज है भूमि और सृष्टि का? तो जाने के लिए देखिए राज है। अब तो स्टोरी स्टार्ट हुई है भाई, मज़े तो अब आएंगे।